एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड द टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू कवर टुडे इज द स्पेशल रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। यस गाइस, वी ऑल नो अबाउट आर्टिकल्स। व्हाट आर द आर्टिकल्स? ए एंड द, ये तीनों ही आर्टिकल्स होते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल रूल्स की। ओके, स्पेशल रूल्स ऑफ आर्टिकल की, कहाँ हम आर्टिकल लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाना होता है आर्टिकल्स को। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको स्पेशल रूल्स मिल सके। ये स्पेशल रूल्स आपने बहुत कम कहीं सुने होंगे। एंड आज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ रिलेटेड से बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजेस ऑफ ए एन। ए एन इज यूज विथ प्लूरल नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। ए और एन का यूज हम कब करते हैं? प्लूरल नाउन्स के साथ या फिर प्रॉपर नाउन्स के साथ। अंडरस्टूड? प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? प्लूरल नाउन्स आई, यू, वी, दे, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्लूरल नाउन्स कहलाते हैं। बहुवचन जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके साथ हमें किसका यूज़ करना होता है? ए और एन का। और प्रॉपर नाउन तो आपने सुना ही है। प्रॉपर नाउन्स के साथ भी हमें क्या यूज़ करना होता है? ए और एन का। A cannot be used with uncountable nouns. We cannot say a milk, a water, a tea, a sugar. मतलब ए और एन का यूज़ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जो अनगिनत होते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे कि हम कभी नहीं कहेंगे अ मिल्क, इट्स अ रॉन्ग। अ वाटर कभी नहीं कहेंगे, अ टी कभी नहीं कहेंगे, अ शुगर कभी नहीं कहेंगे। जब आप बाजार में कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, शुगर मान लीजिए शुगर लेने जाते हैं, तो वहाँ हम शुगर के दाने तो गिन के नहीं लाते ना। तो वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपको कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करना है। ए इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवल। अब ए का यूज़ आपको सिंगुलर नाउन के पहले करना होता है, चाहे फिर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो और फर्स्ट लेटर उसका वोवल हो तो भी। देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पर आपको क्या रूल ध्यान रखना है कि जो ए है उसका यूज आपको सिंगुलर नाउन के पहले करना है, चाहे उसका साउंड क्या आ रहा हो? कॉन्सोनेंट आ रहा हो, और उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवल हुआ उसके बाद भी आपको उसकी जगह ए ही लगाना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अ पेन, अ यूरोपियन। क्यों लिखा है यहाँ पर मैंने एन क्यों नहीं लिखा? अच्छा, ये तो वोवल है। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? आपके वोवल होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवल्स होते हैं ना। तो ये तो वोवल है, उसके बाद भी मैंने यहाँ पर ए क्यों लगाया है? क्योंकि ये साउंड क्या दे रहा है? ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। अंडरस्टूड? इसका फर्स्ट लेटर भले ही वोवल है, लेकिन फिर भी इसका साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट। दैट्स वाई आई हैड यूज्ड ए बिफोर यूरोपियन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है एन इज यूज बिफोर नाउन्स बिगनिंग विथ वोवल साउंड्स इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। अगर पहला शब्द आपका कॉन्सोनेंट हुआ लेकिन उसको शब्द को बोलने पर आपका जो उच्चारण आ रहा है वो वोवल पे आ रहा है, तभी भी आपको किसका यूज़ करना है? एन का। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, थर्ड और फोर्थ। जैसे कि यहाँ एन आवर लिखा है। एन आवर क्यों लिखा है जबकि एच तो कॉन्सोनेंट है? उसके बाद भी मैंने एन का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि आर जब आप बोल रहे हो तो यहाँ पर आपका जो साउंड आ रहा है वो वोवल साउंड आ रहा है। क्या साउंड आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है। तो आपको साउंड के हिसाब से ए और एन का यूज़ करना होता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आपको उसके आगे ए लगाना है, चाहे आगे वोवल हो। और अगर वोवल साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट भी लिखा हो अगर फर्स्ट लेटर, उसके बाद भी आपको उसके आगे एन का ही प्रयोग करना है। अगर मेरी बात समझ नहीं आई हो, फिर से वीडियो को रिवाइंड करो और ढंग से देखो तो समझ में आ जाएगा मैंने अभी क्या कहा। वी ऑल्सो यूज ए एंड टू मीन वन विथ सम नंबर्स। नंबर्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है अ हंड्रेड, अ रुपी। अ टाइटल नहीं है यहाँ पर, इसको अ लिटिल कर लीजिए। ये अ लिटिल है, अ लिटिल, अ हाफ। ठीक है, तो हमको जब भी अ हंड्रेड, अ रुपी, प्लीज़ गिव मी अ 100 रुपी नोट, तो यहाँ पर हम अ का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल एक 100 का ही नोट चाहिए। तो जब भी आपको किसी एक चीज़ को बताना होता है और वो नंबर्स में होता है, तभी भी हम ए का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो द यूज़ ऑफ द। ओके, सो हमें द का यूज़ कब करना है? चलिए सीखते हैं। वी यूज़ द विथ अ नाउन विच इज़ यूनिक।
हम द का यूज़ तब करते हैं जब ऐसा नाउन हो जो यूनिक हो। यूनिक मतलब उसके जैसा दुनिया में कोई ना हो, है ना। जब भी नाउन ऐसा आ जाए जो यूनिक हो, जैसे कि द मून, द अर्थ, हमने इनके आगे द क्यों लगाया है? क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक ही है ना। मून इज सिंगल इन द होल वर्ल्ड। द अर्थ, द प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है ना। तो जब भी हम किसी यूनिक, किसी अद्भुत या किसी विशेष चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ हमें द का यूज़ करना होता है। अंडरस्टूड? We also use the with superlative degree of adjectives. Example, the cheapest, the tallest, the most brilliant. Yes, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर किया है। नहीं देखा है तो एडजेक्टिव्स वाला वीडियो देख लो जाकर। द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का एक वीडियो डाला है मैंने, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। वहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है ये बहुत अच्छे से समझाया है। अंडरस्टूड? तो अगर आप सीरियल वाइज चलेंगे एक एक करके तभी आप ग्रामर अच्छे से सीख पाएंगे, बिकॉज ग्रामर के अंदर क्या होता है कि चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है। ओके, इसीलिए ज़रूरी है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, खैर मैं इस वीडियो में तो आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो बहुत ही सुप्रीम बात करते हैं हम, मतलब उसके जैसा वहाँ पर उस स्थान पर कोई नहीं होता है, जब तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि द चीपेस्ट, मान लीजिए कि आपको 10,000 की चीज़ 100 रुपये में मिल रही हो, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज़ द चीपेस्ट थिंग, है ना, ये सबसे सस्ती है, तो वहाँ द लगाते हैं हम। द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट का यूज़ मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी ग्रुप में खड़े हैं, वहाँ सबसे जो लंबा व्यक्ति है उसके लिए हम क्या कहेंगे? दिस इज़ द टॉलेस्ट मैन ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का सबसे लंबा आदमी ये है, तो द टॉलेस्ट। द मोस्ट ब्रिलियंट, आइंस्टाइन इज द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन। आइंस्टाइन को मोस्ट ब्रिलियंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका इंटेलिजेंट कोशेंट मतलब आईक्यू लेवल सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं? द मोस्ट ब्रिलियंट बोल रहे हैं। ओके, उनके जैसा कोई नहीं है, वो यूनिक है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? वी यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द नॉर्थ, द लेफ्ट, द साउथ। ओके, आप किसी को दिशा बताते हैं तो आपको दिशा बताते हैं जब भी, तो आर्टिकल कौन सा यूज़ होता है? द यूज़ होता है। We use the before the names of great books of religion and literature. Example, the Ramayana, the Mahabharata, the Bible, the Guru Granth Sahib. जब भी आप किसी पावन पवित्र बुक का नाम लेते हो जो इस दुनिया में बिल्कुल यूनिक है, उस बुक के जैसा और कोई नहीं है, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे रामायण पूरे विश्व में एक ही है, महाभारत पूरे विश्व में एक ही है और सबसे यूनिक है, इसीलिए हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको द का यूज़ करना भी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। अंडरस्टूड? वो स्पेशल पॉइंट्स जो आज की इस वीडियो को बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं। द स्पेशल पॉइंट्स अबाउट आर्टिकल्स। ओके, ऐसे स्पेशल रूल्स जहाँ हमें आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। अभी तक हमने बात की कि कहाँ हमें आर्टिकल्स का यूज़ करना होता है, अब हम बात करने वाले हैं जहाँ हमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है। वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ। कुछ नाम दिए हैं, इन नाम के आगे कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना होता है। किसी भी कॉन्टिनेंट या कंट्री का जब आप नाम ले रहे हो, एशिया, नॉर्वे, श्रीलंका, वहाँ आपको कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। द इंडिया कभी नहीं होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आपने लिख दिया द इंडिया। हम क्या लिखते हैं? सीधे सीधे इंडिया इज आर कंट्री, द इंडिया इज आर कंट्री नहीं लिखते हैं। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? हमें क्या लिखना होता है? इंडिया इज अवर कंट्री, ना कि द इंडिया लिखना होता है। तो किसी भी कॉन्टिनेंट या कंट्री के आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, चाहे फिर वो दुनिया में यूनिक हो या ना हो। नॉर्वे, एशिया, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट भी पूरे विश्व में एक है, फिर भी हम वहाँ पर उसके आगे द का यूज़ नहीं करते हैं। इन फ्रंट ऑफ एशिया, इन फ्रंट ऑफ नॉर्वे, श्रीलंका, कोई भी कंट्री दी हो, आप कभी भी द का यूज़ नहीं करते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आपने द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो सुना ही होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के आगे आपको द लगाना है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स, कुछ ऐसी कंट्रीज आपको एक्सेप्शंस में रहेंगी जिनके आगे आपको द का यूज़ करना है। बिल्कुल इसको इस तरीके से मत लेना कि मैंने बोला है कि द का यूज़ कहीं नहीं होता तो आप यूनाइटेड स्टेट्स में भी ना करें। द यूनाइटेड स्टेट्स होता है, ओके, द अरब एमिरेट्स होता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं जहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जिन कंट्रीज़ के आगे द का यूज़ करते हैं वो भी मैंने आपको बता दी, जिनके आगे नहीं करना है वो भी अभी क्लियर कर चुकी हूँ।
माउंटेन्स, माउंटेन्स के आगे भी आपको द का यूज़ नहीं करना होता है। किन माउंटेन्स के आगे नहीं करना होता है? जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के आगे आपको कभी भी द का यूज़ नहीं करना है। माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। द नीलगिरी हिल्स जरूर होगा, लेकिन क्या होगा? द नीलगिरी हिल्स, जैसा कि आपने कवर फोटो में देखा होगा, कवर पिक में मैंने डाला था द नीलगिरी हिल्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द नीलगिरी हिल्स हो सकता है, द हिमालयास, क्योंकि वो भी यूनिक है। लेकिन कभी भी माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इन स्पेशल पॉइंट्स में हम बात कर रहे हैं उन पॉइंट्स की जहां आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इसलिए मैं आपको साथ में दोनों बताती जा रही हूँ, तो कि कहाँ आपको द का यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है। ओके, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्स की। तो लेक्स में भी आपको द का यूज़ नहीं करना होता, जैसे कि डल लेक, नक्की लेक, इनमें भी आपको द का यूज़ नहीं करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें गंगा की, तो हम बोलते हैं ना द गंगा, द यमुना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरे विश्व में एक ही नदी है, इसीलिए हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। लेकिन लेक्स के आगे कभी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? डिजीजेज एंड इलनेस, अब अगर बात करूँ मैं डिजीज़ की, तो डिजीजेस में भी आपको द मलेरिया कभी नहीं बोलना, ना कभी द कैंसर बोलना। भले ही ये बीमारियां पूरे विश्व में एक ही है, लेकिन इनके आगे कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। अंडरस्टूड? सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट के अंदर भी आपको इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिक्स, कभी भी आपको सब्जेक्ट्स के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अ इंग्लिश बुक, द इंग्लिश बुक कभी नहीं होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर आपने द इंग्लिश लिखा है, बिल्कुल गलत है वो। सब्जेक्ट्स के आगे कभी भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हो। लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये सभी लैंग्वेजेस के आगे भी आपको कभी भी द का यूज़ नहीं करना है। और नॉट इवन नॉट, सिर्फ मैं द की बात नहीं कर रही यहाँ पर, कोई भी आर्टिकल्स हो, किसी भी आर्टिकल का यूज़ इन शब्दों के आगे नहीं करेंगे, जो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। गेम्स, फुटबॉल, चेस, क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं होता है, ठीक है, या अ क्रिकेट भी नहीं होता। इसलिए कभी भी इन गेम्स के आगे भी आर्टिकल का यूज़ हमें नहीं करना होता है। डेज ऑफ द वीक, वीक के डेज हों, मंथ के डेज हों, या फेस्टिवल्स हों, उनके आगे भी हमें कभी द, अ, एन कभी नहीं लगाना। मंडे नहीं, द मंडे नहीं होता, मंडे सिंपल मंडे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी हो, उसके आगे कभी आर्टिकल नहीं लगाना। क्रिसमस, दिवाली, ईद, कुछ भी हो, कभी भी उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना। हम जब छोटे थे तब हम दिवाली का ऐसे लिखते थे ना, तब हम ऐसे नहीं बोलते थे द दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, हम क्या बोलते थे? दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? तो क्यों बोलते थे? बिकॉज वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ दीज मैंशनड नेम्स, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। तो गाइस, ये थे कुछ स्पेशल पॉइंट्स आर्टिकल से रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको सारे आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ये स्पेशल पॉइंट्स है, ये आपसे स्पेशली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब आप कोई अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हो ना, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको ये एक्सेप्शंस दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल का यूज़ हमें कब करना है और कब आर्टिकल लगाना है और कब नहीं लगाना है। ठीक है? आर्टिकल्स का यूज़ ऐसा नहीं है कि आपको डैश दे रखा है तो हमेशा आपको आर्टिकल भरना ही है वहाँ पर। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रहता है कि नो आर्टिकल, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको नो आर्टिकल भी भरना होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जहाँ पर आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। इन फ्रंट ऑफ दिस वर्ड्स वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल्स। अंडरस्टूड? सो in last guys, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and I hope so कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड प्लीज़ गाइस, मेरे मिशन शिक्षा को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस मिशन से जोड़िए ताकि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से फ्री में मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।